मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर है 18 और आज तारीख है 22 सितंबर 2021 और ये 7th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और आज इसका टॉपिक है प्यारे बच्चों वायु। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया वर्कशीट है, बहुत मज़ेदार वर्कशीट है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे मौसम क्या होता है, कैसे बदलता है ना, मौसम किस तरीके से होते हैं, गर्मी क्यों होती है ना, और हवा तूफान क्यों कैसे आते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं मौसम की। किसी एक नियत स्थान के नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी खास समय पर, कुछ खास समय के समय जो एक विशेष जो मौसम होता है, स्थिति होती है, उसे बोलते हैं मौसम। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि अभी गर्मी है, थोड़ी देर धूप निकली, फिर बरसात हो गई, है ना, शाम को थोड़ा मौसम ठंडा हो गई, इसे बोलते हैं मौसम। यानी कि मौसम समय समय पर बदलता रहता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। उदाहरण, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, इसे बोलते हैं मौसम बदलना है, मौसम। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु की। एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं, है ना, एक बहुत लंबे समय के लिए। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक, है ना, लगभग 25-30 वर्ष में, कि मौसम में कितना परिवर्तन आया है, कितना टेम्परेचर आज का बढ़ता है, अब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, कितनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, गर्मी कितने लंबे समय तक चल रही है। तो ये जो चीज़ें, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों जलवायु। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। दशक का मतलब प्यारे बच्चों आप जानते हो, दशक अर्थात 10 वर्ष का समय। ठीक है, उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो आपको पता है भारत में कैसी जलवायु है, मानसूनी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है ना, बारिश होती है, तो बारिश की वजह से यहाँ पे जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। अब बात करते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्रियाकलाप 1, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, है ना। आपको ये पता करना है अपने शहर, यानी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का तापमान किस प्रकार आप जानते हो, कैसे आपको पता चलता है। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता है, यानी आपको पहले पता चल जाएगा कि ऐसा मौसम होने वाला है, तो आपको उसमें किस तरह की मदद मिलती है। इसके बारे में आप थोड़ा अपने माता पिता से पूछिए, रिसर्च करिए, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी इसमें मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मौसम को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, किन वजह से मौसम बदलता है। ठीक है, तो इसमें है प्यारे बच्चों तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। ये आर्द्रता क्या होती है, यानी कि जब मौसम में नमी हो, है ना, मौसम में चिपचिपाहट हो, तो उसे बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, तो वायु में मौजूद ताप एक शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ठीक है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तापमान। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपको बताया कि सर्दियों में गर्मी कम होती है और गर्मियों में गर्मी अधिक होती है। ठीक है, अब ये बोलते हैं आतपन। आतपन क्या होता है, आतपन यानी कि गर्मी जब बढ़ जाती है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, इसे बोलते हैं आतपन। ठीक है, आतपन कहते हैं वह ऊर्जा जो सूर्य से आई, गर्मी मिली और पृथ्वी के आसपास वो ट्रैप हो गई, रुक गई, तो गर्मी बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं आतपन। तो आतपन प्यारे बच्चों यानी सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आपको पता है ध्रुव क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ यह हम कह लेते हैं यहाँ। ठीक है, इस कलर का, यानी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पर ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है, यानी कि उत्तरी, और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब जब सूरज की रोशनी प्यारे बच्चों यहाँ पड़ती है, जैसे हम मान लेते हैं छोटा सा सूरज, जैसे हम मान लेते हैं कि सूरज की रोशनी यहाँ पड़ी, तो इसके सामने वाला जो हिस्सा है, इसके सामने, यानी कि यहाँ जो लाइन होंगी बिल्कुल सामने, यहाँ पे सीधी, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, सीधी किरणें आ रही हैं, तो यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
लेकिन जिन किरणों को यहाँ पे ज़्यादा समय लगा ध्रुवों पर पहुँचने में समय ज़्यादा लगा, तिरछी हो गई, तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, गर्मी कम होती है, सर्दी अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर आतपन कम होता है, सूर्य का ताप यहाँ पर कम होता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे ध्रुव की तरफ पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो वहाँ पे तापमान घट जाता है। ठीक है, इसी कारण से ध्रुव बर्फ़ से ढके रहते हैं। जो ध्रुवीय प्रदेश है यानी कि साउथ, जो दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से वो वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जो नॉर्थ वाला जो समुद्र है वहाँ पर भी पानी है, ठंडा पानी है, बर्फ़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बहुत बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगा कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग जाएंगी, यहाँ पे कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी अगर यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों के में जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सॉरी। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं तापमापी, यानी कि आप तापमान का पता कैसे करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर है ये तापमापी। ठीक है, इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री या सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। तो तापमापी अर्थात थर्मामीटर, जो आप जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि बुखार हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको थर्मामीटर लगा देता है और उसमें टेम्परेचर पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितनी गर्मी है, आपको कितना बुखार है, उसे बोलते हैं तापमापी या थर्मामीटर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों वायु दाब की। वायु दाब क्या चीज़ है? वायु दाब, अब हम बात कर रहे हैं वायु दाब की। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया वो दाब है ना, जो वायु का जो भार है, वायु का जो वजन, उसके द्वारा जो लगाया गया दाब है उसे हम बोलते हैं वायु का दाब, यानी कि पवन का वायु का दाब, यानी कि जो दाब वायु लगाती है उसे हम बोलते हैं वायु दाब। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, जो समुद्र का स्तर है, समुद्र के किनारे, वहाँ पर जो वायु दाब है सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिसमें वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा, कभी आप रिसर्च करिए, पता करिएगा गूगल से कि जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएं, तो आपको पता चलेगा वो सारे के जितने भी पर्वतारोही होते हैं, यानी जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो उनके पीठ पर वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी उन्हें महसूस हुई तो वो ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वायु दाब का क्षैतिज वितरण। वायु दाब का क्षैतिज वितरण स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि क्षैतिज वितरण क्या होता है पृथ्वी पर, अगर हम बात करें, जैसे ये पृथ्वी है तो ये जो है प्यारे बच्चों, यहाँ ये किस तरीके से प्रभावित होता था, आप इसकी बात हम करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी किसी स्थान पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का जो वायु दाब है कम या अधिक हो जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। याद रखिए प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पर जो वायु होती है गर्म होकर के आकाश में ऊपर की तरफ उठ जाती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है और इस तरीके से वहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब का, क्योंकि वहाँ पर वायु कम हो गई है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगर वहाँ पे वायु दाब कम है तो वहाँ तूफान होगा, है ना, बरसात होगी, बादल ज़्यादा घिरे रहेंगे। जहाँ पर दाब निम्न, यानी कि वायु दाब जहाँ पर कम होगा तो वहाँ पे बादल घिरे होंगे, बारिश होगी और आसमान साफ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कम तापमान वाले, जो जहाँ पे तापमान टेम्परेचर कम होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। याद रखिए, जहाँ पे तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जो वायु ठंडी होगी तो वो भारी भी होगी। भारी वायु निमज्जित यानी इकट्ठी होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है, भारी वायु निमज्जित इकट्ठी होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश रहता है। ठीक है, जहाँ पर वायु दाब अधिक होगा, और वो कहाँ पर होता है, ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में।
तो वहाँ पर क्या होता है, आकाश स्पष्ट और स्वच्छ नज़र आता है, आपको नीला आकाश नज़र आता है, वहाँ पे बादल आपको कम नज़र आएंगे। अब है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं वायु दाब मापी, है ना, इसे आप इंग्लिश में बोलते हो बैरोमीटर। तो इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कुछ आसान से प्रश्न हैं, इनको भी हम करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप है, इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत छोटा सा क्रियाकलाप है, ओके। तो यहाँ पर क्रियाकलाप है, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्रियाकलाप नंबर 2 है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। आप है ना अपने घर में एक थर्मामीटर मंगा लीजिए और क्या क्या टेम्परेचर उसमें रूम टेम्परेचर आपको नज़र आता रहेगा कि आज कितना टेम्परेचर है। या फिर अगर आप तापमान ना मंगाएं तो आप न्यूज़ चैनल में जिसमें टेम्परेचर बताया तो उसको भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेली आप अपनी कॉपी में नोट करिए कि आज कितना तापमान है, कल कितना तापमान है, ऐसे ही 1 हफ्ते नोट करिए तो आपको पता चल जाएगा कितना कितना परिवर्तन उसमें आ रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम इस वर्कशीट के तीनों प्रश्नों को हम कर लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो प्यारे बच्चों, आतपन ये अर्थात सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। इसलिए घटती है क्योंकि तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ़ से ढके रहते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वहाँ पे तापमान कम हो जाता है, इसलिए और ध्रुव जो ध्रुव हैं हमारे पृथ्वी के वो बर्फ़ों से ढके रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है। ये जैसे भूमध्य रेखा से चलेंगे ध्रुवों की तरफ तो तापमान कम हो जाता है और इसी वजह से वहाँ पे तापमान भी कम हो जाता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी एवं ध्रुवों की तरफ तिरछी पड़ती हैं, याद रखिए। इसलिए भूमध्य रेखा पर आतपन अधिक एवं ध्रुवों पर कम होता है। इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों आप इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ, ये है हमारी पृथ्वी जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ इस पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे बीच में टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पे जो रेड कलर देख रहे हैं, लाल रंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। क्योंकि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, सूरज की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ेंगी यानी जिस हिस्से पर सीधी पड़ेंगी यहाँ पर तापमान अधिक होगा, यहाँ बीच वाले हिस्से, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखा रखा है। तो जहाँ जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, जल्दी पड़ेंगी, कम समय लगेगा सूरज से पृथ्वी आने पर, तो उनमें गर्मी अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे आतपन यानी सूर्य का ताप अधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है प्यारे बच्चों, गाँवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, गाँवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होने के कारण है अधिक जनसंख्या। शहरों में अधिक जनसंख्या है, यहाँ पे वाहन बहुत प्रदूषण करते हैं जो गर्मी बढ़ाने में एक तरीके से बहुत हेल्प करते हैं। गर्मी बढ़ती है वाहनों के धुएं प्रदूषण से, ठीक है। और फैक्ट्रियों में अधिक ईंधन की खपत की वजह से वायु प्रदूषण होता है, उससे भी गर्मी बढ़ जाती है। गाँवों के मुकाबले शहर में पेड़ पौधों की कमी है, ये भी एक कारण है कि यहाँ पर शहरों में गर्मी अधिक होती है और गाँव में गर्मी कम होती है। बिजली संबंधी उत्पादों से उत्पन्न गर्मी, आपको पता है शहरों में बिजली के जो उत्पाद हैं जैसे कि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है ना, और बहुत सारे टीवी, कूलर, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये गर्मी बढ़ा देती हैं, टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शहरों में तापमान अधिक होता है गाँवों की अपेक्षा। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, अंतिम प्रश्न है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है। ठंडे क्षेत्रों में यानी कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें वायुदाब किस प्रकार होता है, कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जैसा हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले। जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ की वायु कैसी होती है, ठंडी। इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। जहाँ पे वायु ठंडी होगी वो कैसी होगी, भारी होती है। भारी वायु निमज्जित यानी एकत्रित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कैसा क्षेत्र बनाती है, उच्च दाब, हाई प्रेशर वाला। उच्च वायु दाब में आकाश स्पष्ट एवं स्वच्छ नजर आता है, यानी कि जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, वायु का दाब अधिक होगा, वहाँ पर जो आकाश है वो बड़ा स्पष्ट और स्वच्छ नज़र आएगा, बहुत नीला। वहाँ पे बादल आपको कम नज़र आएंगे। तो उससे पता चलता है कि यहाँ आज आसमान साफ है, कोई वायु दाब है ना, ठीक है, अधिक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, इस वर्कशीट को दोबारा रिपीट करके देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत खुश रहिए, बहुत मज़े करिए, मस्त रहिए और पूरी मेहनत से पढ़िए, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।